यहाँ पर चंद्रा सर हैं, सर से जानना चाहेंगे। सर, ये धरना प्रदर्शन जो हुआ, इस पर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपके माध्यम से यह कर्मचारियों की आवाज़ जो है सदन तक, हमारे यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, यशस्वी प्रधानमंत्री तक और जनपद के श्रेष्ठ अधिकारियों के माध्यम से पहुंचेगा। सर, क्या लगता है, 3 बार यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया जा चुका है और सरकार की मंशा क्या लग रही है? अभी तक इस पर हीला वाली लग रही है, कुछ खास निकल कर सामने नहीं आ रहा है। मंजिल दूर नहीं है दुख का बोझा ढोने वाले, मंजिल दूर नहीं है दुख का बोझा ढोने वाले, जागरूक की जय हो हार चुके सोने वाले। कोई ऐसा पड़ाव नहीं है कि अगर लक्ष्य उसको साध लिया जाए तो वो न प्राप्त हो। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये पूर्ण संकल्प के साथ मैं कहता हूं कि सरकार भी कंधे से कंधे मिला करके कुछ नहीं करेगी तो चुनाव आते आते संविधान संशोधन के माध्यम से यह 20 से 25 लाख कर्मचारियों के भविष्य का मामला है, इसलिए उसको मजबूर होना पड़ेगा और हम लोग मजबूर करेंगे। सर, एक सवाल बार बार, मतलब इस तरह का बयान अक्सर सुनने में आता है कि इस खेल के बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए और ये कुछ ऐसा ही मामला है। किसी भी पद पर नियुक्ति करने के लिए उसका एक बाइलाज होता है, शैक्षिक अर्हता निर्धारित होती है। उस शैक्षिक अर्हता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की किसी भी विभाग में किसी भी पद पर नियुक्ति की जाती है। उस नियुक्ति के दायरे में रहते हुए शासनादेश के उसका कार्यकाल संपन्न होता है। तो जब सारे अध्यापकों का उस अर्हता को पूर्ण करके वो सेवा में आए तो यह घोर अन्याय है। उनके भविष्य पर डाका पड़ रहा है, उनके परिवार पर डाका डाला जा रहा है। अगर आज जो महोदय ये निर्णय दिए हैं उनसे कह दिया जाए कि आज जो भविष्य के लड़के तैयारी करके जजेस की परीक्षाएं क्रॉस कर रहे हैं, उसमें क्या आप परीक्षा दे करके रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच सकते हैं? कोई जिले का मुखिया IAS हो और जो अब बच्चा UPSC तैयार कर रहा है कंपटीशन क्रॉस करने के लिए, क्या उनको करा दिया जाए? इनका एक्सपीरियंस अधिक होगा लेकिन उनके मुकाबले यह नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार से जो जनपद का, प्रदेश का CMO हो, डॉक्टर हो, आज जो बच्चे आज तैयारी करके नीट की परीक्षा को तैयार कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। इसलिए यह एक संस्था के द्वारा आयोग के माध्यम से शैक्षिक अर्हता रख करके यह नियुक्ति की जाती है और उस नियुक्ति के दायरे में जो भी आता है उसका पालन करना चाहिए। मैं यह चाहूँगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आप इस पर 20 से 25 लाख कर्मचारियों को, पूरे देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। एक परिवार में कम से कम 5 से लेकर के 20 परिवार हैं, 20 से 25 लाख कर्मचारी हैं और वह इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस पर मानवीय संवेदना रखते हुए आप एक बार अपने गृहवाण में झांक करके देखें कि क्या यह अनुचित है या उचित है। इसलिए हम पूरे कर्मचारियों, पूरे जनपदवासियों, पूरे समाज के बीच में यह बात मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि हम यह सभी कर्मचारी यह योग्य हैं। जो भी काम आप देते हैं जनपद स्तर पर तो सारा काम अध्यापक से कराते हैं, वहाँ उसकी योग्यता निर्धारित होती है कि आप योग्य हैं। और जब काम यहाँ की बात आती है तो आप कहते हैं कि परीक्षा लेकर के योग्यता हासिल करेंगे। यह कहाँ का न्याय है? एक म्यान में 2 तलवार कैसे रख सकते हैं? एक बार योग्य बना रहे हैं, एक बार अयोग्य बना रहे हैं। देश वही विकास करता है जिस देश की शिक्षा और संस्कृति दोनों डेवलप करती है, वह देश उन्नत करता है। इसलिए मेरा मानना है और निवेदन भी है पूरे समाज हित में कि आप शिक्षक हित को, शिक्षक समाज का दर्पण होता है, वह कुम्हार होता है, जैसा रूप देना चाहता है वैसा रूप देता है। इसलिए भविष्य निर्माता के रूप में इसका योगदान है, इसको आप खंडित करने का कार्य कदापि न करें। समाजसेवी व शिक्षक चंद्रा सर, जिन्होंने इस मुद्दे पर काफ़ी बृहद ढंग से अपनी बात रखी और बताया कि शिक्षक किस ढंग से समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को मजबूत बनाने में उसका कितना अहम योगदान है। मैं दुर्गेश सिंह यादव, एडिटर इन चीफ moolocal.com।